हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूँ आपकी लॉ मिंट रिसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्लियर होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की। तो बेसिक हायरार्की वी ऑल नो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देन देयर आर लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं। बट कई बार कंफ्यूजन होता है जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स की। यहाँ पे जो हायरार्की है वो क्लियर नहीं होती एंड एज वी ऑल नो, हम क्योंकि यहाँ पे पीसीएसजे एग्जाम की तैयारी करते तो हमें पता नहीं कि हमारी पोस्टिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगी। तो ये चीज़ हम क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं, जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा बेसिक एग्जामिनेशन नहीं है जिससे आपका अपॉइंटमेंट होगा या आपकी पोस्टिंग होगी एक्चुअली एज अ जज। तो जब भी हम बात करते हैं हाई कोर्ट जजेस की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, वी ऑल नो अबाउट द कोलिजियम एंड ऑल द डिबेट गोइंग अराउंड इट। और देयर इज अ बेसिक क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है, जिस क्वालिफिकेशन के आधार पे ही इनकी पोस्टिंग होती है या इनको वो पोस्ट दी जाती है ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। हाँ, लोअर लेवल पे हम ज़रूर बात करते हैं पीसीएसजे एग्जाम की और हायर जुडिशियल सर्विस के लिए एचजेएस एग्जाम की, बट ये ऊपर की अदालत यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो बात करी जाए अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स की, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है। जहां पे आप देखेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सिविल मैटर्स को डील करते हैं। सेशंस कोर्ट ये क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं। और रेवेन्यू कोर्ट्स यानी कि जब भी कोई अदालत सिविल मैटर देखेगी उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, वो जज डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा। और जब भी वो क्रिमिनल मैटर देख रहा होता है तो वो सेशंस जज हो जाता है, वो सेशंस कोर्ट कहलाता है। तो कभी आपको सेशंस कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट्स की भी हायरार्की में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आज हम क्योंकि पीसीएसजे एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और क्योंकि हम डायरेक्ट वहां की बात कर रहे हैं कि पोस्टिंग कैसे होती है, तो मैं आपको सिविल हायरार्की बताना चाहती हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर की जो पोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो वो होती है डिस्ट्रिक्ट जज की। उसके बाद आते हैं एडीजेज या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस। देन देयर इज सिविल जज क्लास 1 यानी कि इसको सीनियर डिवीजन कहा जाता है। यहाँ पे पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं मामले कौन से मामले आपकी अदालत आएंगे। फिर उसके बाद होते हैं सिविल जज क्लास 2, ये जूनियर डिवीजन कहलाते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सेक्शन 6 सीपीसी में ये क्लियर करता है कि पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन से एक्सीडेड लिमिट्स पे आप कोई भी मामले का जुरिस्डिक्शन यानी कि संज्ञान कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम जजेस की बात करते हैं या कोर्ट्स की बात करते हैं, न्यायालयों की बात करते हैं। और एजेस के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस लेवल पे आप जब एग्जाम क्रैक करते हो तो आप एडिशनल या एडीजे लेवल पे आपकी पोस्टिंग होती है और उसकी भी अपनी क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। तो मिनिमम 7 इयर्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन है। और फिर आपका जो पोस्टिंग होती है यहाँ पे एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होती है। नाउ व्हेन वी कम टू पीसीएसजे एग्जामिनेशन जिसकी हम यहाँ पे तैयारी करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन पीसीएसजे। जब भी आप किसी स्टेट की बात करते हो तो वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट का जो एब्रिवेशन है उसके आगे लग जाता है, जैसे यूपी पीसीएसजे, एमपी पीसीएसजे, आरजेएस एंड वेरियस अदर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है, जो आप जहां पे पोस्ट किए जाते हो आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, डेफिनेटली रैंक ऑल्सो मैटर्स अ लॉट कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। बट एक बेस लेवल में आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो यहाँ पे आप जानते हैं लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। कुछ स्टेट्स में आप देखोगे जैसे कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज होते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, लोक अदालत होती हैं। हालांकि लोक अदालत को हम एज सच कोर्ट नहीं कहेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया था वो जो लोअर डिवीजन है उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग उसका हायरार्की देखी जाती है। इसीलिए क्योंकि कुछ स्टेट्स में आप देखोगे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। Whenever you are getting selected in PCSJ examination of the respective state, तो फिर आपकी पोस्टिंग होती है एज कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, वहां पे आप जज बनते हो, मुंसिफ कोर्ट के जज बनते हो, या फिर
आप बनते हो सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2, अकॉर्डिंगली आपका प्रमोशन भी होता है। जैसे 2 साल के बाद आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, क्लास 2 से आप क्लास 1 हो जाएंगे, ये जूनियर होता है, ये सीनियर होते हैं, इसी तरह से आप ऊपर जाते रहते हो। बट अगर आप एजेस का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप डायरेक्ट पोस्टिंग आपकी यहाँ पे होती है। तो रिमेंबर, मुंसिफ कोर्ट में भी पोस्टिंग हो सकती है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में भी हो सकती है, एज क्लास 1 जज, क्लास 2 जज भी आप हो सकते हो। दिस इज द बेस, और अकॉर्डिंगली फिर आपका प्रमोशन होता रहता है। और सैलरी के लिए भी आपको पता होना चाहिए, आप पे कमीशंस को फॉलो करते हो, जहाँ जहाँ पे भी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट करता है, देयर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पे हाई कोर्ट भी जो है रिक्रूट करता है जजेस को। सो अकॉर्डिंगली इट चेंजेस, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो and understand the hierarchy of courts whenever you crack this examination for which we are preparing here. And I hope कि ये जो वीडियो है इससे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग दी सिविल विंग की जो हायरार्की है। और जैसे ही वो मैटर्स जो है क्रिमिनल साइड पे देखे जाते हैं, वो सेशन कोर्ट्स देखते हैं। चलिए, आपको बस इन दी एंड ये बताना चाहेंगे, देयर आर वेरियस कोर्सेज हियर ऑन द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं। वी हेल्प यू गाइज टू क्रैक द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड गुड बाय।